हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम अपना रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में हमें ये याद रखना है कि अल्फाबेट्स का नंबर क्या है, अल्फाबेट्स की कोडिंग क्या है। सबसे पहले हम अल्फाबेट्स की कोडिंग याद करेंगे, देन हम अल्फाबेट्स के अपोजिट्स देखेंगे। पहले हम अल्फाबेट की कोडिंग देखते हैं। अल्फाबेट्स लिख लो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हमें इनकी कोडिंग याद रखनी है। A का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। हमें एक टर्म याद रखना है जिसका नाम है इजोटी। ये टर्म क्यों याद रखना है हमें? ये टर्म इसलिए याद रखना है ताकि ये जो नंबर्स हैं वो याद करने में आसानी हो। ई का नंबर क्या है? ई की कोडिंग है 5, जे की कोडिंग है 10, ओ की कोडिंग है 15, टी की कोडिंग है 20 एंड वाई की कोडिंग है 25। ये हमें इसलिए याद रखना है, ये टर्म हमें इसलिए याद रखना है जिससे हम इन नंबर्स की कोडिंग को, इन अल्फाबेट्स की कोडिंग को याद कर सकें। जैसे ई का क्या है? 5 है, जे का 10 है, ओ का 15 है, टी का क्या है? 20 है, वाई का 25 है। अब देखो इधर, नॉर्मली डी तक सबको याद रहता है। ए की कोडिंग 1 होती है, बी की 2 होती है, सी की 3 होती है, डी की 4 होती है। इतना तो सबको याद रहता है। 5 की अपन ने अभी याद की है। 5 की क्या है? ई है। 5 नंबर पे क्या है? ई है। अब देखो एफ जी एच, इनका हम कैसे याद रखेंगे? एफ मतलब फिक्स होता है। एफ मतलब क्या होता है? फिक्स। एफ फिक्स 6, तो एफ किस नंबर पे? 6 नंबर पे। फिक्स 6 एफ और फिक्स। नेक्स्ट है 7, जी किस नंबर पे? 7 नंबर। ध्यान से देखो, ये यू बनाते हैं अपन, यू बनाते हैं ना, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7 है, तो G7। और हम ऐसे भी रख सकते हैं, G7 कंट्रीज होती हैं। G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 कंट्रीज इंक्लूड है, तो हम G7 से याद रख सकते हैं। इसमें देखो H की कोडिंग है 8। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे क्या बनेगा? 8 बनेगा। तो H क्या है? H की कोडिंग क्या है? 8 है। इधर आ जाओ, ये क्या है? I की कोडिंग है 9। हम बोलते हैं ना आई नो, क्या बोलते हैं? आई नो बोलते हैं। नो फॉर नो, नो। तो आई की कोड क्या है? 9 है। जे का हमने याद किया था इससे, जे 10। अब ध्यान से देखना, के में हमें ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, 2 प्लेन लाइंस दिख रही हैं, 2 प्लेन लाइंस। 11 L12। अब बोल के ट्राई करते हैं, L12 ऐसे बोलने में इजी पड़ रहा है। L12 तो L12। अब M का क्या है? 13 है। M की कोडिंग क्या है? 13 है। गाना सुना होगा, मैं तेरा, क्या है? मैं तेरा। N देखो, N14, मैं तेरा, N की कोडिंग है 14, MN 13 14, MN 13 14। O की हमने याद की थी 15। इधर आ जाओ, P 16 है। P क्या है? 16 है। P क्या है? 16 है। P फॉर प्रिंस, प्रिंस कितने इयर्स का है? 16 इयर्स का। कितने इयर्स का है? 16 इयर्स का है। Q फॉर क्वीन कितने इयर्स की है? 17 इयर्स की है। P फॉर प्रिंस कितने इयर्स का है? 16 इयर्स का है। Q फॉर क्वीन कितने इयर्स की है? 17 इयर्स की है। R फॉर राजा कितने इयर्स का है? 18 इयर्स का है। राजा कितने इयर्स का है? 18। P फॉर प्रिंस 16 इयर्स का है। Q फॉर क्वीन 17 इयर्स की है। R फॉर राजा 18 इयर्स का है। S फॉर सिपाही कितने इयर्स के? 19। कितने इयर्स के? 19।
T20, T20 वर्ल्ड कप होता है, क्या है T20, तो T से 20 हमने यहाँ लिखा भी है, T फॉर, T की कोडिंग क्या है 20 है। U, ये क्या है UV, UV रेज होती है, UV रेज होती है ना, तो UV रेज कितनी है 21-22 है, UV रेज कितनी है 21-22 है, क्या है UV रेज 21-22। अब ध्यान से देखना, W में हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, W में अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो ऑब्वियस बात है 3 पे W आएगा नहीं, 13 पे W आएगा नहीं, क्योंकि 13 पे क्या है M है, मैं तेरा बताया था अभी, तो W क्या बचा 23, तो हम W को क्या देंगे 23 देंगे। इधर देखो X कितने ईयर्स की है 24 ईयर्स की, कितने ईयर्स की है 24 ईयर्स की है, Y 25 एंड Z फॉर 6, Y की कोडिंग हमने यहाँ देखी थी, Y की कोडिंग है 25 एंड Z की कोडिंग है 26, ये हमारी अल्फाबेट कोडिंग है। अब हम आ जाते हैं अल्फाबेट्स के अपोजिट्स पर। अब हम शुरू करते हैं अल्फाबेट्स के अपोजिट को लर्न करना। अपोजिट, अल्फाबेट लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M। A का अपोजिट है Z, B का अपोजिट है Y, C का अपोजिट है X, D का अपोजिट है W, E का अपोजिट है V, F का अपोजिट है U, G का अपोजिट है T, H का अपोजिट है S, I का अपोजिट है R, J का अपोजिट है Q, K का अपोजिट है P, L का अपोजिट है O, M का अपोजिट है N। अब इनको हमें याद कैसे करना है, लर्न कैसे करेंगे, देखो इधर A का अपोजिट क्या है Z, A to Z, ये अपन बोलते हैं ना A to Z। B Y, बाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाय, क्या बोलते हैं बाय बोलते हैं, B बाय बाय। C X, C का अपोजिट क्या है X, तो C चेन्नई एक्सप्रेस। इधर देखो D का अपोजिट है W, D का अपोजिट क्या है W, तो दूध वाला, D का अपोजिट है W। E का अपोजिट है V, E का अपोजिट क्या है V, EV क्या होता है इवनिंग होता है, EV क्या होता है इवनिंग होता है। F का अपोजिट है U, F का अपोजिट क्या है U, FU मतलब फन, FU फन। G का अपोजिट क्या है T, GT नाम की एक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, तो GT रोड। इधर देखो H का अपोजिट है S, H का अपोजिट है S, HS हनी सिंह, I का अपोजिट है R, I का अपोजिट R, IR मतलब इंडियन रेलवे। J का अपोजिट है Q, J का अपोजिट क्या है Q, जैकलीन को तो सब जानते हैं ना, जैकलीन। K का अपोजिट है P, P के मूवी देखी है सबने, तो P का अपोजिट क्या है K, या K का अपोजिट क्या है P, KP को अपन काला पानी भी बोल सकते हैं। L का अपोजिट है O, LO मतलब लव, L का अपोजिट क्या है O। M का अपोजिट है N, M का अपोजिट N मतलब मोबाइल नंबर। हमें ऐसे कोडिंग याद करनी है, एक बार और देखते हैं। A का अपोजिट है Z, A to Z, B का अपोजिट है Y, C का अपोजिट है X, चेन्नई एक्सप्रेस, D का अपोजिट है W, दूध वाला, E का अपोजिट है V, इवनिंग, F का अपोजिट है U, फन, G का अपोजिट है T, GT, H का अपोजिट है S, हनी सिंह, I का अपोजिट है R, इंडियन रेलवे, J का अपोजिट है Q, जैकलीन, K का अपोजिट है PK, L का अपोजिट है O, लव, M का अपोजिट है N, मोबाइल नंबर। चलो ये दोनों कोडिंग सबको याद रखनी है, अपोजिट भी याद रखने हैं और अल्फाबेट्स के नंबर भी याद रखने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। आज हम कुछ ही क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन में आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, बॉम्बे के लिए कोडिंग दी हुई है, गोवा के लिए कोडिंग दी हुई है और इनके लिए हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ B डबल बार दिख रहा है, 2 बार ही दिख रहा है, तो यहाँ देखो B
बी फर्स्ट नंबर पे है एंड सेकंड भी फोर्थ नंबर पर है। इन दोनों की कोडिंग क्या है? बी के लिए क्या कोडिंग है? 1 है। बी के लिए कोडिंग क्या है? 1 है। इधर देखो O4, इधर भी है O4, मतलब O के लिए कोडिंग क्या है? 4 है। तो M के लिए कोडिंग क्या है? 5 है। A के लिए 7 है एंड Y के लिए 9 है। अब B के लिए हमें कोडिंग क्या दी हुई है? B के लिए कोडिंग क्या दी हुई है? 1 दी हुई है। B के लिए कोडिंग 1। M के लिए कोडिंग क्या दी हुई है? M के लिए हमें कोडिंग क्या दी हुई है? 5 दी हुई है। क्या दी हुई है? 5। O के लिए कोडिंग क्या दी हुई है? O इधर भी है 4 नंबर पे, O के लिए कोडिंग इधर भी है 4, तो O क्या है? 4 है। Y के लिए हमें कोडिंग क्या दी हुई है? Y के लिए कोडिंग दी हुई है 9, तो Y के लिए हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। A के लिए कोडिंग क्या दी हुई है? इधर देखो 7 है, इधर भी 7 है। A के लिए कोडिंग क्या है? सेम। इसे बोलते हैं सेम प्लेस कोडिंग। क्या बोलते हैं? सेम प्लेस कोड। नेक्स्ट देखो G के लिए हमें क्या कोड दिया हुआ है? 3, तो हम क्या लिखेंगे? 3। नेक्स्ट है O के लिए कोडिंग क्या है? 4 है, लिख देंगे 4। इधर भी O है, O के लिए कोडिंग क्या है? 4। नेक्स्ट है B के लिए कोडिंग क्या थी? 1 थी। नेक्स्ट है Y के लिए कोडिंग क्या थी? 9 थी। ये दोनों आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन को बोलते हैं सेम प्लेस कोड। हमें लॉजिक खुद पहचानना है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, आगे और क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। ओके देन, बाय, ऑल द बेस्ट।